नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट एक संस्था है जो पिछले 35 वर्षों से आदिवासी समाज के लिए कार्य कर रही है। यह आदिवासी समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण, बाल विकास, बाल अधिकार, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और खासकर आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। वर्ष 2023 मिल्टेस में वीएनआईटी कैंपस में पत्रकार परिषद ली गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन, चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट एक सामाजिक संस्था है जो पिछले 35 वर्षों से विशेषकर आदिवासी व पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। संस्था विशेषकर आदिवासी सक्षमीकरण एवं आजीविका, खाद्य सुरक्षा पर डिंडोरी जिले के बैगाचेक क्षेत्र में कार्य कर रही है। संस्था ने जब 30 वर्ष पहले इस क्षेत्र में कार्य शुरू किया था, उस समय क्षेत्र में आदिवासी परिवारों के पास 4 से 5 माह का अनाज खेती से होता था। लड़कियां स्कूल बहुत कम जाती थी। जंगल के प्रति उनमें उदासीनता थी। बिचौलियों, साहूकारों द्वारा शोषण का प्रमाण था। संस्था ने उस क्षेत्र में संसाधनों के पुनर्निर्माण, विकास, प्राकृतिक संसाधनों के व्यवस्थापन आदि पर कार्य किए। बैगर आदिवासी परिवारों के सहयोग से कार्य किया। आज गांव में परिवारों के पास 12 माह वर्ष भर खाने का अनाज पैदा हो रहा है। खाद्य सुरक्षा स्थापित हुई है। लड़कियां स्कूल जा रही है। बाल विवाह रुका है। शुद्ध पीने के पानी की सुविधा बढ़ी। जंगल सुरक्षा का कार्य लोगों ने किया। कोदो कुटकी, मोटे अनाज, परंपरागत बीजों का उत्पादन बढ़ा। संस्था ने डिंडोरी जिले में महिला वित्त विकास निगम मध्य प्रदेश के सहयोग से महिलाओं के समूह तैयार किया। उनका फेडरेशन तैयार किया। आज यह फेडरेशन कोदो कुटकी का प्रोसेसिंग यूनिट चला रहा है। डिंडोरी जिले के आंगनवाड़ियों को कोदो कुटकी मिलेट्स का पूर्ण पोषण आहार पहुंचा रहा है। क्षेत्र की बैगर महिला उजियारो बाई जंगल संरक्षण के अद्भुत कार्य के लिए साउथ अफ्रीका व महिला फेडरेशन मेहदवानी डिंडोरी की महिला कोदो कुटकी के उत्पादन बढ़ाने के कार्य के लिए अमेरिका जाकर आई। संस्था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के सातारा, कोल्हापुर जिले में 10 कृषकों के साथ मिलेट्स के संवर्धन कार्य कर रही है। वह इसके लिए मिलेट्स की 10 फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी तैयार की है, जिसका व्यवस्थापन संचालन स्वयं आदिवासी व लघु कृषक कर रहे हैं। हम सोच रहे थे, बच्चे भी पूछ रहे थे कि मिलेट का कार्यक्रम वीएनआईटी क्यों करें, या इसमें हमारा क्या योगदान है। तो जो मैंने बच्चों से कहा वही मैं आपसे कह रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, अंग्रेजी में कहा है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। आई होल्ड एवरी मैन अ ट्रेटर हु हैविंग बीन एजुकेटेड एट द एक्सपेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कंट्रीमैन पेज नॉट द लीस्ट हीड टू देम। मैं ऐसे सभी शिक्षित लोगों को ट्रेटर यानी गद्दार, जो देश के साथ और मित्रों के साथ गद्दारी करता है, उसको ट्रेटर कहते हैं। ऐसे शिक्षित हर इंसान को मैं ट्रेटर समझता हूं, जो जिन सामान्य व्यक्तियों के पैसों से सीखा हुआ है और उनके लिए कुछ करता नहीं है। ये वीएनआईटी का एक नम्र प्रयोग है कि हमें ट्रेटर कोई ना कहे। इसलिए एजुकेटेड कम्युनिटी जो है वीएनआईटी की, वो प्रतिबद्ध है कि सामान्य लोगों की हम विज्ञान के और रिसर्च के माध्यम से कुछ ना कुछ सेवा कर सकें। इस दिशा से यहाँ हम वीएनआईटी में जो मिलेट्स है, भरड़ धान्य जिसको हम मराठी में कहते हैं, उसके वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना, फूड प्रोसेसिंग करना, उसके मशीनरी के बारे में सोचना, ये 2 मुख्य विषय हम कर रहे हैं। हमारे रिसर्च का जो प्रमुख आधार है वो ऐसा है
कि मिलेट से बनाने वाली जो चीज़ें हैं उसकी विधि जो है वो परंपरागत रहे। मुझे डोसा खाना है, मुझे पकोड़े खाने हैं, मुझे केक खाना है, मुझे बिस्किट खाना है, तो बनाने की विधि जो है वो वैसे ही रहे, ताकि बनाने वाले को भी ना लगे या कुछ मैं अलग से बना रहा हूँ, खाने वालों को भी ये ना लगे कि मैं कुछ अलग खा रहा हूँ। तो जो टेस्ट है, उसका जो स्वाद है, वो स्वाद भी वैसा ही रहे और उससे होने वाला जो पोषण है वो ज़्यादा हो। जिस तरह तो ये विषय है, हम आज शाम को जब 5 से 8 जब हमारा स्टॉल रहेगा, इस संबंधी में हम और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद में एक सेशन है, वहाँ जो हम रिसर्च करें उसके बारे में और जानकारी आएगी। और एक विषय जो रखना है, जिस तरह से योग दिन ये भारत ने पूरे विश्व को दी हुई एक देन है और वो भारत की सिग्नेचर है, भारत का हस्ताक्षर है, वो भारत का है, वो हमारा है। उसी तरह ये जो 2023 ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, वो भारत की पहचान है। और जब भारत ने ये विषय यूएन असेंबली में रखा, 70 से ज़्यादा देशों ने इसका अनुमोदन किया हुआ है। तो मिलेट ये केवल एक कार्यक्रम लेना है, रूटीन है, इसलिए नहीं लिया जा रहा है। एक अपनी अस्मिता और एक अपना गौरव का विषय है, इसलिए हम सब लोग मिलेट के लिए जुड़े हुए हैं। आखिरी में, अच्छा, जो भोजन आज परोसा गया, सवेरे आप लोगों को पूरी मिली है, परोठा मिला है, दोपहर का भोजन, आपके इस जगह के वास्तव्य में जो भोजन रहेगा, उस भोजन में का एक व्यंजन जो है, कम से कम एक व्यंजन जो है वो मिलेट का रहने वाला है। आखिरी में वीएनआईटी अभी इस दिसंबर महीने में डायमंड जुबली 60 साल पूरे करने का हमने समारोह किया। 62 साल हुए, तो इस दिसंबर में हुआ। मुझे काफ़ी हर्ष है कि इन 60 सालों के वीएनआईटी के आयु में पहली बार महिला आदिवासी किसान आज इस वास्तु में आई है। मैं उन सभी का चरण स्पर्श करके स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अधिवेशन का जो एक उद्देश्य है वो 3 ही है। उसको मेरे को लगता है कि मैं उसको केवल बता देता हूं कि नंबर 1 तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित हो चुका है, लोग मिलेट्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत का बहुत बड़ा योगदान है मिलेट्स के ऊपर, लेकिन उसका देश में क्या सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सम्मान है, देश में क्या चल रहा है, ये गरीबों को ग्राउंड लेवल पर मालूम नहीं है कि क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनका शोषण नहीं होने पाए, इसलिए हमारे किस प्रकार की रणनीति और माइलस्टोन कैसा हो कि जो उत्पादक वर्ग है उसको इसके बारे में मालूम हो सके। क्योंकि देखिए, पूरे सेंट्रल इंडिया में मुझको मालूम है, उधर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, महाकौशल रीजन में आज से 30 साल पहले बहुत ज़्यादा मिलेट होता था। आपका यूपी में इलाहाबाद, वाराणसी, उधर मिर्ज़ापुर, उधर आप देवरिया, इन साइड में जाएंगे, वहाँ मिलेट ख़त्म हो गई है। जो कि ये मिलेट्स जो है वो हमारे पर्यावरण का मित्र है और वो किसी भी परिस्थिति में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज में वो मिलेट्स ही टिक सकता है। तो वो चीज़ जो ख़त्म हुई है, बहुत सारे मिलेट्स तो लुप्त हो चुके हैं, तो उसको हम कैसे बचा पाएंगे, उसके लिए हम क्या कैंपेन गांव के अंदर ये विलेज टू विलेज, फार्मर टू फार्मर इस तरीके से कर पाएंगे, कैसा करेंगे, वो सोचना है हमको इस सम्मेलन में कि उसकी रणनीति क्या बनाए कि हम बीज बैंक गांव-गांव में बना सकते हैं क्या मिलेट का, तो वो कैसा करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। और तीसरा है इसका मार्केटिंग का सवाल आता है कि मार्केटिंग तो बड़ा शहर दे सकता है, तो इसमें शहर के लोग भी कुछ जुड़े हुए और भी कल कुछ लोग आएंगे अपने बीच में, तो हम इसको शहर से कैसे जोड़ सके। और मुख्य बात इसमें ये होगी कि बिचौलियों के द्वारा, क्योंकि अब इंटरनेशनल मिलेट ईयर हुआ है तो बहुत प्लेयर्स इसमें आएंगे, तो ऐसे परिस्थिति में फार्मर को क्या मिलेगा, यानी फार्मर को ऐसे इस तरीके की सुविधाएं जो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर है या कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, उसके मिलेट्स का मिनिमम जो दाम है वो मिल पाएगा क्या, वो कैसे मिलेगा, उसके लिए हमको कैसे संगठित रहना है। फिर तीसरी बहुत बड़ा धोखा ये है कि इसमें कहीं
केमिकल फर्टिलाइज़र हाइब्रिड जो कि हमारा पूरा परंपरागत बीज है वो किसी दूसरे के हाथ में, जैसे धान चला गया, गेहूं चला गया, इसके बीज भी हमारे पास रहते थे, तो वैसे ही मिलेट्स भी कहीं वो दूसरे के हाथों में न चले जाएं और उत्पादक वर्ग फिर से खरीदी करे और पूरा खर्चीला उत्पादन बढ़ जाए। वो उसको रोकने के लिए हमारी रणनीति या हमारी ताकत ग्राउंड स्तर पर क्या लगनी चाहिए, ये शायद ये सम्मेलन में हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ तो भी हम निकाल के लाएंगे कि अगला हमारा 10 साल का प्लान इसमें क्या होगा। यही उद्देश्य इस सम्मेलन का है। मिलेट्सचं तर सर्वांनाच माहीत आहे की सगळे लोक आता पिझ्झा बर्गर मैद्याकडे वळलेत, पण एक अभिमानाची गोष्ट अशी आहे की जे फॉरेन कंट्रीजमधले लोक आहेत ते आता मिलेट्सकडे वळलेत। त्यामुळं आपण ठरवलं पाहिजे की ते सगळं बी, सगळे वाण जे देशी आहेत त्याचं संवर्धन आपल्याला करायचं आहे। वारंवार मालवीय सरांचं मार्गदर्शन असतं, त्याच्यामध्ये त्यांनी आम्हाला अशा म्हणजे सुचवलेलं आहे की आपल्या फार्मर प्रोड्युसर कंपनीमार्फत एक बीज बँक तयार करायची आणि त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारचं बीज संवर्धन करून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायचं। आणि आता खरी अडचण अशी होती आहे की हे जे वाण आहेत हे करण्यामध्ये जो काय खर्च होतो तो खर्च पण काय वेळेला शेतकऱ्यांचा निघत नाही, त्यामुळे ते शेतकरी दुसऱ्या इतर पिकांकडे वळत आहेत। तर आपला प्रयत्न आम्ही अशा पद्धतीने चालवला आहे की त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचं कमीत कमी उत्पादन खर्च कमी करायचा आणि त्यांना जास्तीत जास्त त्या धान्यांवर प्रोसेस करून जास्त भाव मिळवून द्यायचा आणि त्याच्यामध्ये जी मधली जी साखळी आहे व्यापाऱ्यांची, दलालांची, ती कमी करून जास्तीत जास्त फायदा आपल्या शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे, हा त्याच्यामागचा उद्देश आहे। त्या दृष्टीनं जे काय मिलेट्स आमच्या भागात बनतात त्याच्यावरती काम चालू आहे। एक दोन वाण असे आहेत, देशी मकेचा एक वाण आहे तो पूर्ण लुप्त व्हायला लागला आहे, पण तोही वाचवण्यासाठी आम्ही आता सध्या प्रयत्न करतो आहे। त्याचप्रमाणे ज्वारीमध्ये जे काही वेगवेगळे प्रकार आहेत, राहुरी कृषी विद्यापीठानं त्यातले बरेचसे वाण डेव्हलप केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये फुले पंचमी एक वाण येतो की त्याच्यापासून ज्वारीच्या लाह्या बनतात, तो पण फार कमी प्रमाणात केला जातो, त्याच्यावरही आमचं काम चालू आहे। आणि जितके ज्वारीचे जास्तीत जास्त पदार्थ किंवा ह्या ज्याच्यामध्ये ग्लुटेनचं प्रमाण कमी आहे, जे आरोग्यासाठी सगळ्यात जास्त खाणं गरजेचं आहे, त्याच्यावरती काम चालू आहे। या ठिकाणी मी IMMRचे आपले राजेंद्र चापके सर यांना विनंती करेन की आमच्या काही लोकांना त्यांनी मशिनरी संदर्भात किंवा याच्यामध्ये मार्गदर्शन करावं, त्यासाठी आम्ही डायरेक्ट हैदराबादला यायला तयार आहे। तिथं आम्ही येऊन तुम्ही आम्हाला म्हणजे मिलेट्सवरती काय आमच्याकडे काय आयडिया आहेत ते आम्ही सांगतो, ते मशिनरीमध्ये आपण कसं करू शकतो जेणेकरून बचत गट जोडून महिलांच्या हाताला आपण काम देऊ शकू आणि त्यांचंही त्याच्यावरती अर्थार्जन चालेल आणि सगळ्या शेतकऱ्यांचाही मालाला चांगलं म्हणजे किंमत मिळेल, अशा पद्धतीने त्यांनी थोडंसं सहकार्य आम्हाला करावं। त्याचप्रमाणे इथं आलेले सगळे फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांचे प्रतिनिधी असतील, काय शहरामधून आले असतील आणि सगळे माझे पत्रकार मित्र आहेत, त्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। आणि खास करून जे आदिवासी बहुल एरियातून ज्या माता भगिनी आल्यात, खरं वास्तविक त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत की त्यांनी त्यांच्या याही परिस्थितीमध्ये सगळ्या गोष्टींवर मात करून त्या या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी विना केमिकल विरहित द्यायचा आपल्याला प्रयत्न करतायत, तर त्यांनाही आपण सगळ्यांनी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे। त्याचप्रमाणे मी मांडवगणे सरांना विनंती करेन की या सगळ्या गोष्टींसाठी जर आपण कुठं NITच्या कॅम्पसमध्ये वगैरे जर आपण एखादं शॉप किंवा असा प्लॅटफॉर्म तयार करू शकलो की विक्री व्यवस्था, म्हणजे आता ग्राहक आज येतील ते परत विचारतील हे कुठे मिळेल, तर आता आपण आपल्या भागातून डायरेक्ट तर देऊ शकत नाही, तर त्यांनाही मी विनंती करीन की एखादा स्टॉल किंवा एखादं आउटलेट या कुठंही तुम्ही सोय करून द्यावी, जेणेकरून ते खाणाराला बी योग्य ह्याच्यामध्ये मिळेल आणि जे सगळे गट वगैरे आहेत, आदिवासी विभागातले फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आहेत, त्यांना एक विक्रीचा प्लॅटफॉर्म मिळेल, एवढी मी त्यांना विनंती करतो। आणि परत एकदा मी या सर्व व्यासपीठाचे VNITचे त्यांचा स्टाफ, काल जे विद्यार्थी व्हॉलेंटियर सगळ्यांनी मदत केली त्या सर्वांचे आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि
भारत देश के पहल से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में जो भारत सरकार द्वारा जो लिए गए कुछ कदम है जिसका मैं संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहूँगा। वर्ष 2018 में गैजेट नोटिफिकेशन किया गया जिसमें पोषक अनाज को न्यूट्रिशियल को डिवाइड कर दिया। पहले ये अनाज हम कोर्स मोटा अनाज में कोर्स सीरियल में वर्गीकृत किए गए थे। उसको अलग करके उसमें मुख्य पोषक अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी तथा छोटे अनाज जैसे प्रोसो मिलेट है जिसको चीना वरी बोलते हैं, फॉक्सटेल मिलेट जिसको हम कंगनी या राड़ा बोलते हैं मराठी में, कोदो मिलेट्स कोदो या कोदरा, बार्नयार्ड मिलेट सावा जिसको झंगोरा भी बोलते हैं, भगर बोलते हैं, और लिटिल मिलेट्स कुटकी, ब्राउन टॉप मिलेट्स तथा 2 सीडो मिलेट्स को इसको सम्मिलित किया गया जिसमें बकवीट है और अमरांत है। इसका गैजेट नोटिफिकेशन लिया गया 2018 में। इसी वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया। उसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसको पहले NFSM कहा जाता था, अभी इसका नाम चेंज हो गया है, इसको पोषण एवं ये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन करके इसका नया नाम हुआ है। इसके रूप में उपमिशन चलाया गया 2018-19 से, जो कुल 18 राज्यों में 200 से ज़्यादा जिलों में क्रियान्वित किया गया है। इसी के कड़ी में हमारे जो भारतवर्ष की पहल से 72 देशों ने उसका समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर इस विषय पर इस साल होने वाली योजनाओं का लक्ष्य इन पोषक अनाजों के प्रति आम लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना है एवं खाद्य आहार में के रूप में उसको अपनाने के साथ इसके उत्पादन की बढ़ोतरी करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का एक भी और उद्देश्य है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक का जो एजेंडा तय हुआ है, इसमें सतत विकास लक्ष्य जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है, इसके तहत SDG 2 जिसमें 0 हंगर आता है, SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 8 जिसमें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, SDG 13 भी है, इसमें क्लाइमेट एक्शन पे है, और SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, इस पे थ्रू हम लोग वो गोल अचीव करने का भी एक संकल्प है। इसी सिलसिले में इसका उद्घाटन FAO मुख्यालय रोम इटली में हुआ था 6 दिसंबर 2022 को किया गया, जिसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का लोगो प्रसारित किया गया तथा उसका स्लोगन भी दिया गया जिसमें रीच इन हेरिटेज फुल ऑफ पोटेंशियल, यानी विरासत में समृद्ध संभावनाओं से भरा, ये स्लोगन उसमें प्रसारित किया गया। इसके साथ देश में पोषक अनाज फसलों के लिए 18 प्रजनक बीज उत्पादन केंद्र ब्रीडर सीड प्रोडक्शन सेंटर्स खोले गए तथा 25 सीड हब में जनरली प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है, ऐसे 25 सीड हब को स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा क्लस्टर में प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, मूल्य संवर्धित उत्पादों को विकसित करने के लिए पोषक अनाज में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने तथा पोषण मिशन अभियान में पोषक अनाज को सम्मिलित करने पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इसके अंतर्गत 50 कृषक उत्पादन संगठन FPOs पूरे भारतवर्ष में स्थापन किए गए हैं। इसके साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान IIMR हैदराबाद द्वारा खेत से थाली तक पोषण अनाज पर संपूर्ण श्रृंखला तैयार करना इत्यादि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में पिछले माह जनवरी में 30-31 को मुंबई में एक इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें विभिन्न देशों के तथा अन्य राज्यों के भी
टोटल 350 से ज़्यादा लोगों ने इसमें सहभाग लिया था। ये हाइब्रिड मोड में था और उसे सम्मेलन के दौरान मिलेट्स के ऊपर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उसमें उसमें एक सुझाव था कि हमें 7 दिन 7 मिलेट, यानी हर दिन एक मिलेट को खाना है, ये स्लोगन उसमें निकला। हम मिलेट सी क्यों, इसका ये है कि ये फसलें कम पानी और कम उपजाऊ ज़मीन में उग जाते हैं तथा कम अवधि इसको लगती है। ये सीमांत पर्यावरण में अच्छा प्रदर्शन करती है तथा परिवर्तित जलवायु परिस्थिति में सीमित कृषि क्षेत्र से खाद्यान्न उत्पादन हेतु बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए लघु पोषण अनाज ज़्यादा पर्यावरणीय स्थायित्व के साथ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु उपयुक्त है। ग्रामीण, शहरी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमांत उत्पादन क्षेत्रों के लिए आय का एक स्रोत हो सकता है। इसके साथ नवीन प्रसंस्करण और विपणन अवसरों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए अच्छे रोजगार सृजित करने के लिए एक तरीका हो सकता है तथा ये न्यूट्री अनाज जो आयरन सहित अन्य जैसे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन है, खनिज है प्रदान करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। यदि हम मिलेट्स का वैश्विक परिदृश्य देखते हैं तो ये विश्व में लगभग इसका क्षेत्रफल 735 लाख हेक्टेयर है तथा उसका उत्पादन 891 लाख टन तथा उत्पादकता 1211 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यदि मिलेट्स ये लगभग 78 इसका क्षेत्र जो है आधारित है, वर्षा आधारित है तथा भारत की यदि बात करते हैं तो ये भारत में विश्व का कुल 20% क्षेत्र है तथा 18% इसका प्रोडक्शन उत्पादन के साथ अग्रणी है, यानी फर्स्ट नंबर पे भारत का है यह है। जैसा कि मैं प्रधान वैज्ञानिक के रूप में काम करता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में हैदराबाद में, और वहाँ पे मेरे को 15 साल हो गए अभी काम करते करते। तो वो जो हमारा जो काम है वो अगर जब तक वो उपभोक्ता के पास पहुँचेगा नहीं तब तक हमको शांति नहीं मिलती, हम सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इसीलिए ये कन्वेंशन का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप सभी लोगों को पता है कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है और हमारा एकमात्र ऐसा संस्थान है ये हमारे कंट्री में जिनको दायित्व दिया गया है ये प्रोग्राम मनाने के लिए। हमारा नोडल एजेंसी है, ये हमारे भारत सरकार ने चुना गया है नोडल एजेंसी के रूप में। तो आप जान सकते हैं हम वहाँ पे 43 साइंटिस्ट है, कितने 43 साइंटिस्ट है और हमारा दायित्व बहुत बढ़ गया है। इवन जब मुझे कॉल आया तो मैं कल परसों मेरा मतलब टिकट भी बुक नहीं कर पाता था, इतना समय नहीं था मेरे पास, तो मैंने श्वेता जी को बोला आप ही करो। तो कहने का मतलब है कि आजकल इतना प्रचार प्रसार हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत अंदर से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय पंतप्रधान साहब को कि उन्होंने बहुत मतलब इसको जो हमारा छुपा हुआ खजाना है जो बहुत दिन से छुपा हुआ था, जिसमें कूट कूट के न्यूट्रिशन भरा हुआ है, कूट कूट के सब कुछ चीज़ भरा हुआ है कि जो हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं जो मतलब अच्छा अन्न भी अफोर्ड नहीं कर पाते या परचेस कर पाते, उनको भी मतलब ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दे सकता है। न्यूट्रिशन नहीं तो आज तो हमने ऐसी तकनीकी बनाई है कि उनका आय जो है वो दुगना नहीं 5 गुना हो सकता है। और इसका प्रमाण मैं अपने विस्तृत भाषण में मतलब जब मेरा लेक्चर होगा तो मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और मेरे को बहुत बड़ी खुशी होती है कि आप लोग जिस एरिया से आए हैं, डिंडोरी से मैं बहुत लोग देखा हूँ, वहाँ पे मैंने एक प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप किया है। मैं खुद जाके आया हूँ वहाँ पे। डॉक्टर ओपी दुबे साहब थे जबलपुर के JNKV के, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ का एक महिला समूह है, वो इतना अच्छा बिस्कुट बनाती है कि आप आया नहीं वो नहीं, मैं बात किया वो ग्रुप नहीं आया जिन्होंने इतना अच्छा बिस्कुट बनाया है कि आप वो जो हमारे जो मार्केट में जो है ना वो खाना भूल जाएंगे। तो और दूसरी बात, यहाँ पे हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र से बहुत फार्मर लोग आए हैं जो भी मराठी में बोल रहे थे, तो मेरे को बहुत हर्ष हुआ क्योंकि
हम वहाँ के क्यों बात कर रहे हैं कि विदर्भ में भी ज्वारी होती है? हम वहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे वो सोरगम का बाउल बोला जाता है, वहाँ पे रबी सोरगम होता है और रबी सोरगम खाने में सबसे अच्छा है क्योंकि उसके टैनिन का परसेंटेज कम है। जो हम बातें कर रहे हैं ना, हम बिस्किट बनाएंगे, नूडल्स बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे, ये सब उससे बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और वहाँ पे भी मैं घूमता हूँ तो मैं आता हूँ मैं अपने बात के ऊपर, तो बहुत सारे फार्मर से मैं मिलता हूँ और यहाँ पे मेरे को हर चीज़ इतने इसलिए हुआ क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल से मैं टाइम नहीं निकाल सकता। अगर दूसरी संस्थान होती तो मैं नहीं आ पाता, लेकिन इसलिए मैंने निकाला क्योंकि मैं बहुत जगह जाता हूँ। हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बहुत सारा लेक्चर देता हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ, रिसर्च वो सब करता हूँ। लेकिन ये ऐसी संस्थान है, ये नॉन एग्रीकल्चर रिलेटेड है। यहाँ पे लोगों को जानकारी होना कि मिलेट सही में क्या है। और मिलेट आजकल बातें तो सभी करते हैं, हर जगह बातें करते हैं। मेरे को माफ़ करना, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं सच बोलने का फेवर करता हूँ और सच कड़वा होता है, तो दो चार बातें सब करते हैं, मिलेट खाना सब बोलते हैं, लेकिन जानते कोई नहीं मिलेट में क्या है। अभी देखो सीधी सी बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मिलेट खाओ बोलेंगे, ठीक है, हम खाएंगे भी, नो प्रॉब्लम। बड़े बड़े सिटियों में है, अच्छी सैलरी, मेरे को अच्छी सैलरी मिलती, मैं अफोर्ड कर लूँगा, 150 रुपये 200 रुपये केजी जो है नागली नाचनी वो लाके खा लूँगा, वो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा जो 60-70% जो आम आदमी है, जो एक टाइम का खाना भी मतलब बहुत मुश्किल से कमा पाता है, वो बोलेगा भाई आप मिलेट तो खाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारे राशन में तो 2 रुपये किलो चावल मिलता है, 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, फिर हम मिलेट क्यों खाएं? हम क्यों खाएं मिलेट? कोई बता सकता है क्यों मिलेट खाना? बताने के लिए तो बहुत है, बहुत बातें करेंगे, लेकिन उसमें है क्या? अगर है कुछ तो आपके पास तथ्य है क्या? और वो तथ्य क्या है? अगर हम किसान को बोलेंगे उगाओ, उगाया, ठीक है, उन्होंने बहुत उत्पाद कर लिया, अब कल तक उनको 5 क्विंटल मिलता था, अभी 10 क्विंटल 20 क्विंटल मिल रहा है, उसके बाद में क्या करेंगे वो? क्योंकि वो 2000 रुपये क्विंटल से बेचेंगे उनका माल। और हम जब खरीदना चाहेंगे 1 किलो का, अगर रागी हो या इवन आपकी जवारी भी हो, आप पूना के मॉल में जाइए, 1 किलो का रबी का जवार का पैक देखिए, मिनिमम 60 रुपये के कम नहीं आएगा। मैं सच बोल रहा हूँ क्या नहीं? जो तथ्य से जुड़ी है बात वही मैं कहना चाहूँगा। चले भले ही किसी को बुरी लगे, लेकिन ये हमारा रिसर्च है, मैं 15 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और ख़ास बोलने की बात है कि मेरी जन्मभूमि यहीं पर है, मेरा घर यहीं पर है, और मैं जवारी खाते खाते ही 12वीं तक बड़ा हुआ हूँ, जवार के साथ खेला हूँ, और मुझे फॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये जवार और ये अभी मिलेट में जुड़ गए, इसी में काम कर रहा हूँ। तो मेरी आत्मीयता यही है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत टेलीफोन आते हैं। अभी कोरोना काल में आप सब लोगों को क्या एक जानकारी अवेयर कर दिया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपकी सेहत नहीं है तो आप बच नहीं पाओगे। ये तो सबको समझ में आ गई होगी बात। लेकिन आपकी सेहत कहाँ से बिगड़ती है? आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप डायबिटिक मिलेंगे, सडनली हार्ट अटैक आता, मोटापा है, बहुत सारे लोगों को शुगर है। तो ये सब क्यों हो रहा है? खान पान की वजह से। और खान पान में ये जानते हुए भी आप खा पाते? ठीक है, आज मैंने बोल दिया कि मिलेट में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, ये सब है, ये सब चीज़ें है, लेकिन आप खा पाते? क्यों नहीं खा पाते? क्या कमी है? उसका समाधान है आपके पास? समाधान है, लेकिन आपके पास पहुंचा नहीं है। तो पहुंचाने की मैं बात करूंगा। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण बताऊंगा और बाद में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं बहुत सारा मतलब आपको सब विस्तृत से बताऊंगा मैं जब प्रेजेंटेशन करूंगा। मैं ये बताना चाहता था, मेरे को बहुत सारे कॉल आते, ज़्यादातर मुंबई के आते हमारे लोग, मतलब जो मराठी है, पता नहीं मेरा नाम चाप के है तो वेबसाइट में देखते होंगे कि मराठी बंदा है तो चलो इसका टेलीफोन कर लेते। तो वो बोलते हैं सर हम तो मिलेट खाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को मतलब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब ट्रीटमेंट हो गई है, उसको ये है वो है, लेकिन हम उसको खिला नहीं पाते।
आप बताइए ना कैसे कैसे खिलाएंगे उसको। तो देखो, जब हम पुरखों का दिया हुआ खजाना पुरखों से खा रहे हैं, लेकिन आज की अवस्था क्या है, हमको कैसे खाना वो भी पता नहीं है। ठीक है, एक यहाँ की बात बोल रहा हूँ मैं। मेरे एक बैचमेट है यहाँ पे, असिस्टेंट कमिश्नर थे बार्टी में। बार्टी आप जानते होंगे, नागपुर में संस्था है। तो उसने मेरे को एक दिन टेलीफोन किया, वो एग्रीकल्चर का ही है, मेरा बैचमेट है। वो बोल रहा था भाई आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमको सुझाव नहीं देते। मैंने बोला क्या सुझाव होना आपको, आप तो मिलेट खाते हैं? मैंने बोला हाँ खाते हैं। वो बोल रहे थे मेरे बच्चे को 5 साल का लड़का है, उसको प्रॉब्लम ये है कि वो ग्लूटेन की एलर्जी है और उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है सब, और वो दूध पीता है तो वो मीटिंग करता है, और सब उनको मतलब सब डॉक्टर वॉक्टर सब हो रहे हैं, हाई ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कुछ सुझाव नहीं मिल रहा। मैंने बोला बच्चा है, ठीक है, वो मीठा नहीं खाता होगा, दूध नहीं पीता होगा, लेकिन वो तो नमकीन तो खाता होगा। मैंने बोला, वो बोला हाँ, जंक फूड तो पहले 1 नंबर पे जाके वो बोलना नहीं पड़ता। तो मैंने बोला अच्छी बात है, तो इसी के लिए आप एक काम करो, वो सूप पीता है ना, हाँ, आप कुछ नहीं करना कि जो नाचनी बोलते हैं ना आप, जो रागी बोलते हैं, रागी में ऐसा एक तृण धान्य है, मतलब धान्य में, जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम है और सबसे आयरन है, लोह की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो जो लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जो लोगों को लोह की मतलब इसका आयरन की कमी है, जैसे जो माताएं होती है, या तो छोटे बच्चे होते हैं, माल निरीश होते हैं, या तो बुजुर्ग लोग जिनको मतलब कैल्शियम की कमी से उनके हाथ पैर बहुत दर्द देते, चल नहीं सकते। तो मैंने बोला वो सूप पीता है ना, आप कुछ मत करो, रागी का एक मतलब आटा पीस के ले आओ और उसको गर्म पानी में डालो, और उसको उसमें सूप का जो भी मसाला मिलता है मार्केट में वो डाल के पिलाओ। तो एक वीक के बाद उसका मतलब मेरे को टेलीफोन आया, बोले बच्चा बहुत अच्छा पी रहा है। तो हमको जो चीज़ है कि वो क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब चीज़ों के पता नहीं होगा। देखो मैं अभी जैसा वाघमारे साहब ने बोला कि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 जो साल है वो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया है, और उसका सब ब्लूप्रिंट हम लोगों ने ही बनाया है, ठीक है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का ब्लूप्रिंट भी हमने ही बनाया है, और हमारे मोदी जी साहब ने बहुत उस पर प्रयास करके वो सैंक्शन हो गया, और ये साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मना रहे। लेकिन इसका फ्यूचर देखो, ये साल तो बहुत गाजा वाजा हो जाएगा, मिलेट खाओ, ऐसा करो वैसा करो। बहुत सारे जो लोग कभी मिलेट को देखे भी नहीं होंगे, छुए भी नहीं होंगे, वो भी बातें करने लगेंगे, वो अच्छी बात है, वो कोई बात नहीं। लेकिन इसका फ्यूचर में ये साल के बाद में जो फ्यूचर में देखता हूँ, क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूँ, तो इसकी बागडोर है जो अगर सही में ये न्यूट्रिशनल है, तो इसको बागडोर उसकी फ्यूचर में संभालने की बागडोर ये 2 लोगों के हाथ में है। एक हमारी युवा पीढ़ी जो मिलेट खाती नहीं, जो ज्वार की रोटी घर में खाती नहीं, ठीक है, एक युवा पीढ़ी, और दूसरी महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को ज्वार की रोटी बनाना नहीं आता आजकल के दिन में। आता भी होगा तो टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप ज्वार की रोटी लेने के लिए जिद करोगे घर में, तो आपको ड्यूटी पे नहीं जा पाओगे। तो लेकिन डरने की बात नहीं, आपके लिए भी हमारे पास छोटी छोटी मशीनें हैं, पोर्टेबल मशीन है। आप ज्वार की रोटी अगर बनाओगे ना उससे, तो ज्वार जो गेहूं की रोटी है उससे भी अच्छी रोटी बनेगी। आप नहीं, आपके बच्चे भी मांगेंगे, नहीं हमको वो रोटी दो। अब यहाँ पे मैडम श्वेता मैडम है, उन्होंने सब देखा है। तो मैं एक ही निवेदन यहाँ पे करूँगा, जो पर्पज़ के लिए मैं आया यहाँ पे टाइम दिया, क्योंकि अदरवाइज़ मैं आ नहीं सकता था। तो निर्देशक महोदय यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे ये संस्थान में बहुत सारे छात्र हैं सर आपके यहाँ, और वो छात्र अगर मिलेट खाएंगे तो ही इसका फ्यूचर है, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी दुविधा रहती, क्यों खाए, कैसे खाए, टेस्ट नहीं है उसमें। उनका भी बराबर है, उनके हैबिट में नहीं आए ना, उनके बचपन से गेहूँ खाने की आदत है, राइस खाने की आदत है, क्यों खाएंगे वो? तो वो कैसे खाएंगे, वो सब मैं बताऊंगा।
तो अगर हो सके तो आज आप सभी छात्रों को एक बड़े हॉल में बिठाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे साइंटिस्ट को आपको दोबारा इस साल में तो मौका नहीं मिलेगा सुनने के लिए। बोलने वाले बहुत सारे हैं, यूट्यूब को बहुत बड़े बड़े वीडियो मिलेंगे, बहुत एक्सपर्ट के नाम पे, जो एक्सपर्ट मैं छोटी सी बात नहीं बोलूँगा, जो लोग चीज़ें जटिल करके बताते हैं बाद में उसको सोल्यूशन बताते हैं, उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। जैसे कि मेरे मित्र सचिन मांडवगण ने बताया था कि विवेकानंद का एक सेंटेंस कोट करके कि हम लोग पार्शियली वो सही था, कि उन्होंने बोला कि हम लोग एजुकेटेड है और सारे जो समाज के लोगों का पैसा हमारे ऊपर लगता है और हम लोग सो कॉल्ड एजुकेट हो जाते हैं, तो और हम लोग यदि किसी और के लिए काम में नहीं आते हैं तो ट्रेटर कहलाए जाते हैं, गद्दार। तो उसमें एक बात तो सही है कि हम लोग समाज का पैसा हमारे यहाँ लगता है और हम पढ़ते हैं। हम लोग एजुकेट होते हैं नहीं होते मुझे पता नहीं, क्योंकि एजुकेट कोई सिर्फ एजुकेट मतलब ये पढ़ना या किताबें पढ़ना, ये कोई एजुकेट नहीं होता है। अब मैं तो सोचता, और ऐसे ही दूसरी बार जब मुझे पहचान की गई उन लोगों की, कि बताया गया कि ये बहुत पिछड़े समाज के हैं और वहाँ से ये लोग ये करते हैं वो करते हैं, तो मैं तभी बोल रहा था कि पिछड़ा और अगला क्या बोलते हैं सर, वो तो रिलेटिव टर्म्स है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं तो अगड़ा और वहाँ पे जाएंगे तो पिछड़ा, लेकिन मैं वहाँ से शुरू करूँगा तो वो अगड़ा हो जाता है और मैं पिछड़ा हो जाता हूँ। और यदि मैं उसको सर्कल में करता हूँ तो दोनों साथ में आ जाते हैं। तो ले अगड़ा पिछड़ा तो ये हमारे समझ के ऊपर है। जैसे कि बताया गया कि उन लोगों ने कई हेक्टर ज़मीनों का उद्धार किया है और वहाँ पे मिलेट और ये श्री अन्न लगा रहे हैं, तो वो एजुकेट है या हम एजुकेट है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। हम लोग तो अभी जैसे बताया गया कि हमको पता ही नहीं है मिलेट क्या है, कैसे खाना है, क्या करना, तो इस दृष्टि से तो वो हमारे अगड़े हैं। और हम लोग यदि दोनों हम तो पिछड़े हैं, तो यदि उनका जो एक्सपीरियंस है और सोकाल हम लोग जो भी कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, तो इसको हम यदि साथ में ला सकते हैं तो जैसे कि चापके सर ने बताया या बाकी कि हम लोग सब मिलके क्या कर सकते ये देखना है। हमारे पास में थोड़ा बहुत टेक्निकल एक नॉलेज है हम बोल सकते हैं, उनके पास में एक्सपीरियंस है। तो जैसे अभी वो लोग बोल रहे थे कि ये खाने से ये रोगों का ठीक कर सकते हैं या इससे ज़्यादा तुम्हारी सुदृढ़ता आ सकती है। जैसे चापके सर ने बताया कि ये खाने से उसमें ज़्यादा लोहा है या आयरन है या कैल्शियम है, तो ये तो सालों से शायद जानते हैं, लेकिन और जैसे बताया भी कि ये सब उसमें छुपा हुआ खजाना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें है। वो लोग शायद एक्सपीरियंस से जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि उनके जानने से कुछ नहीं होता है। जब तक वो साइंटिफिकली हम लोग प्रूव करते नहीं, वो भी हम लोग नहीं, जब तक वो अभी किसी ने बोल रहा था कि फॉरेन में भी इसका चलन अभी शुरू हो गया है, तो ये एक चीज़ अपने लिए अच्छी है, क्योंकि जब तक हम अमेरिकन एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित टेस्टेड एंड ओके ये जब तक होता नहीं तो हम लोग मानते नहीं हैं। तो ठीक है कि उनके यहाँ भी उनका खाना वगैरह शुरू हो गया है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद में वहाँ से एक निकलेगा कि अमेरिकन एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित नाचनी या रागी या बाजरी, तो हम लोग हाँ चलो यार अभी ठीक है, अभी हम मानेंगे, फिर खाना शुरू करेंगे। तब तक हम लोग मानते नहीं हैं। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ये फैक्ट है कि तो इसमें हम लोग VNIT के द्वारा मैं मांडवगण सर और बाकी उनके सारे टीम को बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन प्राप्त है कि इन लोगों ने ऐसी सारे क्षेत्र में कुछ अपना काम शुरू किया है कि जिसका डायरेक्ट रिलेवेंस सोसाइटी के साथ में होता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे रिसर्च होते हैं, मैं मैकेनिकल में हूँ या बाकी कोई, तो उनका जो रिसर्च होता है वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, डायरेक्ट सोसाइटी से रिलेटेड इतना नहीं होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये डिपार्टमेंट का जो रिसर्च है ये सिर्फ
ये मिलेट के लिए नहीं लेकिन बाकी भी, जैसे यहाँ पे संतरा पैदा होता है तो वेस्ट संतरा या संतरे का वेस्ट, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत सारा कुछ किया है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि मैरिनो इंडस्ट्री के साथ में उन्होंने बहुत काम किया। तो ये लोग जो काम करते हैं वो डायरेक्ट अपने इससे रिलेटेड है। अभी कुछ उन्होंने वो कौन सा बान, वो बजरंग बान करके जो एक लिक्विड ये किया कि जिसके कारण आप लोग जो बचा हुआ ये जो वेस्ट कॉटन है उसका तुम ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसको कैसा तुम डिकम्पोज कर सकते हो, इस टाइप का उनका सारा जो रिसर्च है वो सोसाइटी के लिए डायरेक्ट यूज़फुल है। तो इसी प्रकार से यदि मैं उनसे बात कर रहा था कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लेके यदि आप टेक्निकली और साइंटिफिकली केमिकली उसका आप एनालिसिस करके उसको आप यदि प्रमाणित कर सकते हो कि वो जो बात कर रहे हैं वो साइंटिफिकली भी बहुत अच्छे है, तो उनके उसके साथ में आपके सर को और बाकी भी इंस्टीट्यूट साथ में आके यदि हम लोग करते हैं तो ये सब मिलेट ही नहीं तो इसके साथ में उसका वैल्यू एडिशन करके अलग अलग प्रोसेसेस करके उनके स्वास्थ्य के लिए भी और उनका इनकम के लिए भी हम लोग यदि कुछ कर सकते हैं तो ही ये जैसे बताया गया कि नहीं तो 2023 में मिलेट ईयर है करके हमने बात कर दी लेकिन आगे नहीं होगा। बट मुझे पूरा विश्वास है कि VNIT जो भी काम लेती है तो हम लोग उसको निभाने की हर संभव कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा उदाहरण भी दूंगा कि हमारे यहाँ डॉक्टर रेड्डी जो CFO थे वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ ट्राइबल्स के साथ में उनको काम करना था, एक मशीन्स का उनको उत्पादन करना था, हमारे पास में आए थे। तो वो अगरबत्ती मेकिंग का उन्होंने चैलेंज दिया था तो हमने 3-4 महीने में उनका मशीन्स बनवा के दिया। तो ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वो बोल रहे थे हम तो ऐसे आए थे क्योंकि और जगह गए थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी उस्मानिया वहाँ पे भी गए थे, उनको भी दिया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम तो यही समझ के आए थे आप भी कुछ नहीं करोगे, लेकिन चलो अभी आ गए तो उनसे बात कर लेते। और हमने 3-4 महीने में उनको 4-5 मशीनें बना के दी, वो ट्राइबल्स फॉरेस्ट में उनका यूज़ भी कर रहे। तो यहाँ पे मैं आपको मेरे इंस्टीट्यूट के तरफ से एक अश्योरेंस देता हूँ कि जो भी काम केमिकल डिपार्टमेंट में लिया है तो हम पूरा करेंगे। और उन्होंने शुरू भी किया है, कुछ प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए हैं और कुछ क्लस्टर्स तैयार करके उनका प्रोडक्शन भी शुरू हुआ है। तो ऐसे जब लोग, और बहुत बार उन्होंने मुझे खिलाया भी है डायरेक्टर को भी। आप जो बोल रहे थे आप तो लाई खिलाने की बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत लड्डू वड्डू भी खिलाया है। तो और हर महीने में, ये पूरे साल में हर महीने में उनका एक प्रोग्राम मिलेट से रिलेटेड होने वाला है। तो ये हम लोग करेंगे। और जो आपने मुझे एक आह्वान दिया है कि हमारे बच्चों के लिए भी यदि हम लोग मिलेट का यूज़ कर सकते हैं, तो रत्नेश कुमार की जो इनका टीम में भी है, ही इज़ ऑल्सो आवर एसोसिएट डीन हॉस्टल्स। तो वही सब ये मेस का अगर देखता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया भी है। टेंडर में हमने ये कर दिया है कि कुछ हफ्ते में एक बार कुछ न कुछ मिलेट का एक उसमें पदार्थ रहेगा करके। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ उस डायरेक्शन में हमने कुछ कदम उठाया है और भी उठाएंगे। और दूसरा तो ये हो गया, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट, बिकॉज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, हम लोगों ने कुछ रूरल सेक्टर के लिए और खेती के लिए कुछ मशीनें भी का भी उत्पादन किया है। तो मेनली दे आर रिलेटेड टू कॉटन वगैरह। तो लेकिन इस चीज़ के लिए भी यदि खेती करने के लिए उनका ट्राइबल वुमेन का ड्रेजरी कम करने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के यदि खेती के लिए टूल्स लगते हैं तो उसका भी हम लोग कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि हमारा एक जो स्टूडेंट है, ही इज़ रनिंग NGO एट बारडोली, राम कुमार करके, वो पूरा ट्राइबल के साथ में काम करता है और अलग अलग खेती के लिए जो औजार लगते हैं उसी के ऊपर उसका काम है। तो ये खेती करने के लिए यदि कुछ अलग प्रकार के औजार लगते हैं, क्योंकि इनकी खेती भी मेरे ख्याल से छोटी 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसा होगा, तो उसमें चलने वाले जो
औजार हो गए, उसका भी हम लोग कुछ उसमें संशोधन करके ये छोटे अनाज के लिए, मतलब बड़े मोटे अनाज के लिए, श्री अन्न के लिए यदि हम लोग कुछ कर सकते तो उसमें भी हम लोग अपना योगदान दे सकते। तो एक साथ में यदि हम लोग सब काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग ये मिलेट के लिए और आगे कुछ बढ़ाएंगे और उनका ड्रेजरी कम करने के लिए, उनका इकोनॉमिकल, उनका वायबिलिटी के लिए टेक्निकली हम लोग कुछ करके, और उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तक हम लोग उनके साथ में काम नहीं करेंगे, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार का हमने KVIC के साथ में जब काम किया था तो यहाँ पे कम से कम 20-25 बार अनस्किल्ड स्किल्ड लोगों का हमने ट्रेनिंग लिया था, ट्राइबल्स लोगों का, तो वो आते थे। तो इसी प्रकार से यदि ये लोग यदि बार बार यहाँ हमारे यहाँ आएंगे, हमारा उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तभी हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैं बोला कि हम लोग तो एजुकेट है सिर्फ पढ़ने के वास्ते, लेकिन वो एक्चुअल एजुकेट है क्योंकि उनका सारा एक्सपीरियंस उनके साथ में है। तो जब दोनों हम लोग साथ मिलाएंगे तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो और अभी आप लोग बोल रहे थे कि राहुरी में, तो फॉर्चुनेटली राहुरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर पाटिल, ही इज़ माई PhD स्टूडेंट। तो आप वहाँ से भी हम लोग यदि कुछ मदद लगती है तो मैं उसको बोल सकता हूँ, बिकॉज ही इज़ माई स्टूडेंट्स, कि आप भी इसमें इन्वॉल्व होके कुछ इसको आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे 2 दिन का जो अभी कार्यशाला का आयोजन किया है, इसके लिए मैं फिर से एक बार प्रोफेसर मांडवगणे और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और आप सब लोगों का यहाँ पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और मुझे पक्का गारंटी है कि आप लोग यहाँ VNIT का जो कैंपस है उसको आप लोग एंजॉय करेंगे। अब आप लोग यदि यहाँ पे मिलेट का पदार्थ आपको खाना है तो आप खाइए, लेकिन हमारे तरफ से भी यदि कुछ मांडवगणे साहब आपको अच्छे से खाना खिला सकते हैं तो उसका भी आप एंजॉय कीजिए। यहाँ पे पूरा मेरे ख्याल से रहने का अगर जो है पूरा कैंपस आपका है, 2 दिन आप यहाँ पूरा एंजॉय करिए। इस शब्द के साथ मैं मेरे वाणी में मतलब बात को, हाँ वो एक वाणी है बाबा। धन्यवाद।